हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल डे क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत प्रयास पुस्तिका लेके आए हैं और इस प्रयास पुस्तिका को किस स्तर के बच्चों के लिए बनाई गई है? ये माध्यमिक स्तर के बच्चों के लिए है और इस प्रयास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2024-25 के लिए बनाया गया है। और जो राज्य शिक्षा केंद्र का मुख्य उद्देश्य क्या है इस पुस्तक को बनाने का, कि जो बच्चे ग्रीष्मकालीन अवकाश में बच्चों की पढ़ाई रुके ना, पढ़ाई में अवरोध न उत्पन्न हो, इसलिए राज्य शिक्षा केंद्र ने इस पुस्तक को बनाया है। तो आपको इस पुस्तक को ग्रीष्मकालीन अवकाश में पूर्ण करना है। चलिए, इसका प्रोजेक्ट कौन सा देखेंगे आज हम? प्रोजेक्ट 15। प्रोजेक्ट 15 में क्या दिया है? क्या दिया? स्वगृह दैनिक उपयोगी वस्तुनाम गणना कृत्वा संस्कृत शब्देन लिखत। क्या कह रहा है इसमें? आपके घर में उपयोग होने वाली वस्तुओं की संख्या को संस्कृत शब्दों में लिखना है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया है व्यंजनम। व्यंजनम मीन्स होता है पंखा, तो वस्तु हो गया और पंखों की आपको क्या लिखना है? संख्या। आपके यहाँ कितने पंखे हैं वह लिख देना है। और संस्कृत शब्द में पंखे को, जैसे 3 पंखे हैं तो 3 को क्या कहते हैं? त्रिणी। ये उदाहरण दिया होता। इसका नंबर 1 दिया चस्का। चस्का मीन्स क्या होता है? गिलास। अब बच्चों, आपके यहाँ कितने गिलास हैं आपको काउंट करना है, गिनना है। जैसे आपके यहाँ 5 गिलास हैं तो आप यहाँ पे 5 लिख देंगे और संस्कृत शब्द में पंचमहा लिख देंगे। उसका दूसरा नंबर है सचल। सचल मीन्स होता है मोबाइल। आपके घर में जितने मोबाइल हैं उनकी गिन लेंगे और उसकी संख्या लिख देंगे। जैसे यहाँ पे मैंने 2 लिखे बताया हूँ, 2 मोबाइल हैं और यहाँ पे 2 लिखेंगे और संस्कृत में उसे क्या कहेंगे? द्वे। फिर तीसरा है दूरदर्शनम। दूरदर्शनम मीन्स होता है टीवी। तो आपके घर में कितनी टीवी है उन्हें गिन लेंगे और गिनने के बाद यहाँ लिख देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 1 लिखा हूँ और 1 को संस्कृत शब्द में क्या कहते हैं? एकम कहते हैं। इस प्रकार से आपका यहाँ पे तीसरा नंबर कंप्लीट हुआ। चौथे नंबर में क्या दिया है? आसनदह। आसनदह यानी होता है कुर्सी। आपके यहाँ जितनी भी कुर्सी हैं उन्हें काउंट कर लेंगे, उन्हें गिन लेंगे और उसको उनकी संख्या यहाँ पे लिख देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 6 लिखा हूँ, आपके यदि 6 है तो 6 लिखेंगे, 7 कुर्सी तो 7, 8 कुर्सी तो 8, 2 कुर्सी हैं तो 2 लिख देंगे और उसको संस्कृत में भी लिख देंगे। जैसे मैंने यहाँ 6 लिखा हूँ तो 6 को संस्कृत में क्या कहते हैं? षष्ठः। छत्रम। छत्रम मीन्स होता है छाता। जितने भी छाते होंगे उनकी संख्या यहाँ पे लिख देंगे। जैसे मैंने यहाँ 2 लिखा हूँ तो उसे द्वे कहेंगे। घटा। घटा मीन्स होता है घड़ा। आपके यहाँ जितने भी घड़े हैं उनकी संख्या लिख देंगे। जैसे मेरे यहाँ घड़े 3 है तो यहाँ 3 लिख देंगे और त्रिणी कर देंगे। यदि 4 है तो 4 लिख के यहाँ पर संस्कृत में लिख देंगे। पुस्तकम। पुस्तकम कितनी है? संख्या 10 है तो 10 लिख देंगे। द्विचक्रिका, यहाँ पे आपके यहाँ 2 हैं तो 2 लिख देंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे, 4 है तो 4। कंदुका। कंदुका मीन्स होता है गेंद और गेंद कितनी है आपके घर वो लिख देंगे। जैसे मैंने यहाँ 3 लिखा हूँ और संस्कृत शब्द में त्रिणी लिख देंगे। कक्षा यानी कमरे। आपके घर में कितने कमरे हैं उन्हें काउंट कर लेंगे। काउंट करने के बाद आप क्या करेंगे? यहाँ पे उसकी संख्या लिखेंगे। जैसे मेरे यहाँ कमरे 8 है तो मैंने 8 लिख दिया और 8 को संस्कृत शब्द में अष्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निर्देशानुसाराम संख्याम अंकेशु या संस्कृत शब्देशु लिखत। निर्देशानुसार संख्याओं को अंकों या संस्कृत शब्दों में लिखिए। देखिए, कई जगह अंक दिए हैं तो संस्कृत शब्द में लिखना है और संस्कृत शब्द दिए हैं तो अंक में लिखना है। जैसे यहाँ पे 5 है तो 5 को क्या कहते हैं? पंच कहते हैं। यहाँ पे 2 है, अंकों में लिखा हुआ है तो आपको शब्दों में द्वे लिखना है। यहाँ 3 है तो अंकों में लिखा हुआ है तो आपको संस्कृत शब्दों में त्रिणी लिख देना है। यहाँ चतवारी लिखा है तो यहाँ 4 लिख देना है। यहाँ पे 7 है तो इसको सप्त लिखना है और यहाँ अष्ट है तो अष्ट को 8 लिख देंगे। 1 है तो एकम, 6 है तो षष्ठः और यहाँ पे 9 तो यहाँ पे अंकों में 9 लिख देंगे और अंकों में 10 लिखा है तो संस्कृत शब्दों में 10 लिख देंगे आप। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। प्रश्न नंबर ये 1 था और ये प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, क्या कह रहा है? 100 पाठ्य पुस्तकात्रः श्लोक कहा लिखत। है स्वयं पाठ्य पुस्तक जो है आपकी, जो 6वीं का बच्चा है या 7वीं का 8वीं के बच्चे अपनी संस्कृत की जो पुस्तक है उसके क्या करेंगे आप? पुस्तक से देख के यहाँ पे श्लोक लिखें। त्रय यानी कितने श्लोक लिखना है आपको? 3 लिखना है। क्या कह रहा है? अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई 3 श्लोक संस्कृत श्लोक लिखना है आपको यहाँ पे। जैसे मैंने अपने आधार पर यहाँ बताया, पहला श्लोक बताया हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् स्वेत्। यह आपका पहला श्लोक हो गया। दूसरा श्लोक क्या है? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस प्रकार से आपका दूसरा नंबर का श्लोक कंप्लीट हुआ। फिर तीसरा श्लोक क्या है? विद्या ददाति विनयम विनयात याति पातताम पाततत्वात् धर्मनाथो धनादम धर्म ततः सुखम। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे आपको 3 श्लोक लिख के बताया। आप अपने आधार पे अपनी पाठ्य पुस्तक चाहे 6वीं की हो या 7वीं 8वीं की पाठ्य पुस्तक संस्कृत से देख के भी श्लोक नोट कर सकते हैं।
तो इस प्रकार से जो आपका इस प्रोजेक्ट कार्य 15 का अंतिम प्रश्न कंप्लीट होता है और इस प्रश्न के साथ यह वीडियो भी कंप्लीट होता है। बच्चों, आपको हमने जो संस्कृत से संबंधित जैसे संख्या संस्कृत शब्द में कैसे लिखते हैं, अंकों में कैसे लिखते हैं और घरों की वस्तुएं बताए, प्रश्नों को बताए, ये प्रश्न अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।